बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना ने बड़ा ही कमाल काम किया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज चाइना ने इनडायरेक्टली पहला बड़ा ऐलान किया है कि ईरान की जंग अगर बिफर जाती है, फैल जाती है, तो चाइना इस जंग में कूद पड़ेगा। और जब वो कूदेगा तो चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना के मिसाइल्स, चाइना का पैसा, इन्फ्लुएंस, वो सब के सब अमेरिका और इसकी ताकतों को रोन देगा। हुआ ये है कि आज चाइना ने इजराइल के ऊपर हमले से कुछ देर पहले ईरान के हवाले से ओपनली पैगाम दिया है कि ईरान को, यानी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इजराइल पर हमला करें। चाइना ने कहा है ईरान को पूरा हक है अपनी जमीन का दिफा करे। ईरान को पूरा राइट बनता है कि कोई उसकी सरजमीन पर आए, अगर कोई हमला करे, कोई तबाही मचाए, तो वो उसका मुकम्मल तौर पर जवाब दे। और चाइना ने बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है कि ईरान को हर तरह का सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीज़ों का हक है कि वो बदला ले। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जो भी फैसला करता है अपने दिफा में, हम उसके साथ खड़े हैं और हर सूरत इजराइल ने जो बर्बरियत की है उसके खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा जिस तरह इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को मारा है तेहरान के अंदर और ये बर्बरियत की है, ये तो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी तो है, ये ईरान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। ये तो पूरे का पूरा रीजन तबाह करने के ऊपर इसराइल तो लावा है। उन्होंने कहा कि पूरा हक बनता है ईरान का कि वो इसका जवाब दे, भरपूर अंदाज में जवाब दे। हम मुकम्मल तौर पर ईरान की यानी बैक करेंगे, ईरान के पीछे खड़े हैं और जो भी सूरत हाल होगी हर तरह से ईरान को सपोर्ट करेंगे। चाइना आम रूटीन के अंदर बयानात देता नहीं है, लेकिन जब वो बयानात देता है तो उसकी पॉलिसी ये है कि अगर उसने सिर्फ इतना ऐलान कर दिया कि हम ईरान की सपोर्ट में आखिरी हद तक जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका ये मतलब है कि आप खुलकर मारे इसराइल पर मिसाइल, जितने हो सकता है मिसाइल मारे, जो आप कर सकते हैं करें, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी असल में ईरान को बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि आप हमला करें, आप पर अगर हमला होगा तो ये हम तसव्वुर करेंगे कि आपके खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ने की जो गैर कानूनी कोशिश होगी उसमें हम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए सिनेरियो को ज़रा आप समझ लें कि सीन क्या है। ये ईरान का जो इस वक्त मसला है, वो ईरान तो हमला करने के लिए जा रहा है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में चाइना ने ये कहा है कि इसराइल ने रीजन को तबाह करने के लिए जो बर्बरियत की है उस पर अब ईरान का हक बनता है कि वो जवाब दे। देखिए आप किसी भी मुल्क के अंदर जाकर हमला करेंगे तो अगला मुल्क तो जवाब देने के लिए तैयार होगा। इसराइल को आज एक बात अच्छी तरह पता चल गई है कि अब ईरान के साथ, देखिए पहले भी पता था चाइना खड़ा था, इसीलिए तो आपको पता है कि अमेरिका चाइना की कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहा है। ये आप देखिएगा जब ऑल आउट वार शुरू होगी तो उसके बाद आपको असल जो लड़ाई नजर आएगी वो मुआशी जंग नजर आएगी। ये चाइना के खिलाफ जाएंगे, चाइना ओपनली खड़ा हो जाए। अभी तो आप ये देखिए अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को कि आपने अगर हमला किया तो उसके बाद हम आप पर जो पाबंदियां आयद करेंगे, 1 लीटर भी तेल कोई आपसे नहीं खरीद सकेगा। यानी ऐसी पाबंदियां आयद करेंगे कि पूरी दुनिया को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। यहां पर असल में अमेरिका गलती करने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसराइल पर जब इन्होंने हमला किया और ये काम होगा तो आप ये देखें कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। चाइना पूरी तरह कई ममालिक को अमेरिका के चुंगल से आज़ाद करके ले जाएगा और फिर ये जो सारे का सारा सिनेरियो होगा वो आपके सामने होगा कि फिर या तो देखिए रीजन जा रहा है जंग के अंदर। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। उन्होंने हिजबुल्लाह को भी कहा है कि आप कुछ दिन डिले कर दे, ईरान को भी वो समझा रहे हैं और ईरान को बार बार कह रहे हैं कि इस सारे सिनेरियो हम देखेंगे, मामलात करेंगे। ये आप ईरान को जितना मर्जी रोक लें, एक दिन रोक लें। चाइना ने क्यों ये बात कही है कि ईरान हमला करे, हम साथ खड़े हैं। इस साथ खड़ा होना जो होता है उसका ये मतलब होता है कि अगर आप पर पाबंदियां लगती है, आपको पैसे की शॉर्टेज होती है तो हम पैसा देंगे। अगर आपको सामान की कमी है हम पूरी करेंगे। अगर आपके मुल्क के ऊपर मसला आता है, जंग की नौबत आती है, तो फिर हम साथ खड़े होंगे। असल तो मसला इस वक्त शुरू ये हुआ है कि रीजन के अंदर देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर लगने वाली है आग, और ये सबको पता है ये आग कितनी दूर तक फैलने वाली है। इसके बाद जब इन्होंने पाबंदियां ऐड करनी है कि आपने फलाना काम नहीं करना, ये नहीं करना, तो रेस्क्यू करने के लिए चाइना आगे आएगा। और फिर जो करेंसी का बहरान होगा, बैंकिंग सिस्टम का बहरान होगा, चीज़ों का बहरान होगा, वो सारे का सारा फिर चाइना समेटने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया मिडिल ईस्ट के ऊपर भी।
चाइना ने इस बात को क्लास अंदाज में समझा है, और जो हकीकत टीवी आपको बता रहा था, देखिए इस बात को समझिए, अगर ईरान यहां पर कहता है कि जी मैंने हमला नहीं करना, जो मर्जी हो जाए ठीक है जी मैं नहीं करता, इसराइल 10 हमले मजीद करेगा, क्योंकि वो जंग चाह रहा है। आप जो मर्जी समझ लो उसने ये जंग करनी है। ये जो उसने कल हमला किया है गजा के ऊपर, 100 लोग स्कूल में मार दिए, क्यों किया उसने? वो इसलिए किया है कि ईरान को और बाकियों को कह रहे हैं कि आप हमला क्यों नहीं करें, आप हमला करें, वो जंग चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। आपने देखा नहीं कि उन्होंने साथ ही अमेरिका को कह दिया है कि आप हमला अगर लेट देखते हैं या हम भी लेट देख रहे हैं तो फिर मैं हमला कर दूँ आप ईरान के ऊपर, तो वो बास नहीं आने वाले। चाइना ने इस बात को सेंस कर लिया है, उन्होंने ईरान को कह दिया है कि आप लेट करें, जल्दी करें, जब मर्जी करें। इजराइल ने जंग छेड़नी और वो हमला करने के लिए जा रहा है। आप बताइए कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो किस मुंह से ईरान को रोक रही हैं कि आप हमला ना करें। देखिए ना, आज अब जॉर्डन ने कह दिया है कि कोई मैं अपनी एयर स्पेस को बैटल ग्राउंड नहीं बनने देना, हमला होगा, फलाना होगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो ना इजराइल को अब इस्तेमाल करने देंगे ना ईरान को। और आप देखेंगे कि जॉर्डन खड़ा किसके साथ होगा, वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इसराइल के इसने क्लियरली कह दिया कि हमें इसने जुबान दे दी। तो इस सारे सिनेरियो में आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि लड़ाई की जो इस वक्त सूरत हाल पैदा होने वाली है वो काफ़ी हद तक खतरनाक है। चाइना के बैक करने का मतलब है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली इजराइल को बता दिया है कि भाई आप इस सारे सूरत हाल में अमेरिका, देखिए अब सबने प्लान ये किया है कि अमेरिका जहाँ पर जाएगा चाइना और रूस वहाँ पर जाएंगे, तो ये बड़ा एक क्लियर मामला हो गया है इन सब का। ये बात आज इसराइल के अंदर बड़ी खटक रही है। उनके मीडिया की हेडलाइंस है कि चाइना सपोर्ट्स ईरान इन डिफेंडिंग सिक्योरिटी, यानी वो अब हेडलाइंस इस तरह की बना बना कर उन्होंने लगाई है कि चाइना पूरी तरह इनके साथ खड़ा हुआ है, तो लिहाजा अब हमें देखभाल कर मामला करना है। चाइना ने बयान तब दिया है जब उसकी बैकएंड पर आखिरी कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई हैं। आपको पता है कि ये सारी ताकतों को जब इकट्ठा किया था उन्होंने, यानी चाइना के अंदर जो फ़लस्तीन की सारी जमातें थी 14, उनका इत्तेहाद करवा दिया था, तो इसराइल को तभी ये मामला खटक गया था। वो बार बार ये कह रहे थे कि जितना लेट हम करेंगे उतना मामला ख़राब होगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इज़्मा इल्हानिया को मनाने के लिए चाइना ने अपनी एफर्ट दी थी, सबसे ज़्यादा, कि आप इनके साथ, यानी वो फतेह के साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे ये इजराइल के पिट्ठू हैं, ये फलाने हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये इसके हैं। लेकिन चाइना ने उनको कहा था कि आप पहले अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, बैरूनी दुश्मन आपको तबाह करने के लिए तैयार है। तो इस्मा इल्हानिया को चाइना ने मनाया था, जिस तरह उन्होंने ईरान और सऊदी अरब की आपस में सुलह करवाई और इसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये काम किया था, तो उन्होंने इस्मा इल्हानिया को ही मार दिया। उन्होंने कहा ये तो काम ठीक नहीं है। सो लिहाजा इस सारे मामले में आने वाले वक्त के अंदर एक बात बड़ी क्लियर होने जा रही है कि चाइना ने इनडायरेक्टली इस जंग में अब कूदने का फैसला कर लिया है। आज इसराइल के अखबार ने कहा है कि हमें पता ये चला है कि याह्या सिनवार जो हमास का नया चीफ है, वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि अब ठीक है इस जंग को बंद कर दे, डील कर दे। नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है। तो सारे ममालिक जो जाकर ईरान को कह रहे हैं कि आप हमला ना करें, आप इसराइल को क्यों नहीं रोकते। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उसको कह रहे हैं कि तुम हमला ना करना, जंग छिड़ जाएगा, तो भाई जाकर इसराइल का गला पकड़ो ना, उसको जाकर पकड़ो, अमेरिका को पकड़ो ना कि तू जो हथियार वहां पर दे रहा है। यानी कल 100 बंदा उन्होंने मार दिया। इन किसी एक के मुल्क के अंदर इजराइल इस तरह का स्ट्राइक करे जाकर, उसके बाद आप देखिएगा कैसे ये बिल बिलाते हुए बाहर आते हैं। यानी आपके मुल्क के अंदर स्ट्राइक हो तो आप लोग सारे इंड से इंड बजा दें, और वहां पर स्ट्राइक हो तो आप ईरान को समझा रहे हैं कि नहीं यार तुम जरा हाथ हुला रखो, तुम फलाना करो। ये परले दर्जे की एक जहालत है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब आप ये सोचें कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने नेतन्याहू से कहा जी इस सारी सूरत हाल में आप ये बताएं कि हमारा अगला सिनेरियो क्या है, यानी हमारे गोल्स क्या है, हमने कहाँ तक जाना है, हमारी कहाँ तक सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने कहा बस हमें विक्ट्री चाहिए। उसने जाकर कहा कि देखें आप जो ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर हमें पता ये चले कि क्या हो सकता है। उसने रिपोर्ट मांगी नेतन्याहू ने फौज से कि आप बताएं कि हमारा क्या प्लान होगा हमला करने का। और जो रिपोर्ट पेश की तो उसमें नेतन्याहू ने जाकर कहा तो इसमें तो मुझे कोई विक्ट्री वाली आपकी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा देखिए अगर इस तरह का हमला होगा तो हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि यहाँ पर जब बहुत सारे रीजन के अंदर हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम कैसे भी लड़ाई कर सकते हैं, कैसे हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं। सो लिहाजा अगर हम लिबनान के साथ जंग करते हैं, हम ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं,
तो इसमें हमारे चांसेस इतने नहीं है जीतने के, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ी तादाद में कई ममालिक 13 फ्रंट खुल सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर फौज का ये लेवल है तो फिर सूरत हाल क्या होगी। मसला सारा सिर्फ ये है कि नेतन्याहू की बैग के ऊपर जो ताकतें खड़ी हुई हैं उन्होंने बिगल बजा दिया है, ये जंग छिड़ चुकी है। यूरोप में खाना जंगी होगी, मिडिल ईस्ट में जंग होगी, चाइना को आज देख ले, चाइना भी इनडायरेक्टली कूद पड़ा है, या डायरेक्टली आप कह लें अमेरिका पहले आया हुआ है। तो लड़ाई तो अब आपके सर पर खड़ी है। जो ये सोच रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, अभी आप देखिएगा होने क्या लगा। उसके बाद डिमांड ये होगी इस्लामिक वर्ल्ड से, फलाने ईरान के खिलाफ अड्डे थे, फलाना ईरान के खिलाफ ये काम करे, जो नहीं करेगा उसको फिर वो सजाएं मिलेंगी। वो दिन अब चले गए कि आप दोनों साइड पर खड़े होते थे, या आप अब ईरान के साथ खड़े होंगे, यानी या चाइना और रूस के साथ इस ग्रुप में होंगे, या आप अमेरिका के साथ होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।